हेलो फ्रेंड्स। तो टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा एक ऐसी घटना है जिसका उल्लेख कई सारे मूवीज और किताबों में है। जैसे कि ये एक अल्टीमेट किस्म का विज्ञान है जो इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। आप सब लोगों ने ये तो जरूर सोचा होगा कि काश हम समय यात्रा कर पाते और अतीत में जाकर अनचाहे घटनाओं को बदल पाते। पर आपको क्या लगता है, यही सवाल हमारे इतिहास के महान वैज्ञानिकों को नहीं आया होगा? अक्सर आया है। और इतिहास में अक्सर ऐसे ही कुछ विचित्र एक्सपेरिमेंटों का जिक्र भी है जो आपकी दुनिया देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमय एक्सपेरिमेंट फिलाडेल्फिया का सच जानने वाले हैं। तो ये बात आइंस्टाइन के ही दौर में हुई थी। कुछ ऐसे चौंकाने वाले वाक्य सामने आए जिन्हें देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। उन दिनों शायद ही किसी ने सोचा होगा दोस्तों कि टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज मुमकिन है। देखा जाए तो उस वक्त उन घटनाओं पर भरोसा करना बिल्कुल ही मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लोग थे जिन्हें विज्ञान की भाषा समझ में आती थी जिसे आइंस्टाइन ने हमें सिखाई थी। सब लोग धीरे धीरे उनके इक्वेशन को समझ रहे थे, जिनकी वजह से भविष्य में स्पेस रिसर्च और हमारी दुनिया की समझ नई ऊंचाई हासिल करने वाली थी। पर क्या ये नए विज्ञान के अनुसार समय यात्रा सच में मुमकिन था? 1930 में एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर एल बेलिक नाम के एक शख्स ने एक अविश्वसनीय खुलासा किया कि यूएस की नेवी एक ऐसे प्रयोग पर काम कर रहे हैं जिससे वॉरशिप यानी लड़ाकू जहाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति के मदद से थोड़ी देर के लिए अदृश्य यानी इनविजिबल किया जा सकता है। बिलेक के मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद ही थे। उस समय लगाए गए मैग्नेटिक फाइंड से बचने के लिए लड़ाकू जहाजों को चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगाया गया ताकि उन्हीं बॉम्ब्स को चकमा दिया जा सके। उस एक्सपेरिमेंट को सफलता तब मिली जब मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने एक छोटे नाव पर इस तकनीक को आजमाकर देखा। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को बड़े वॉरशिप पर आजमाने का वक्त आया, तब निकोला टेस्ला किसी विचित्र कारणवश पीछे हट गए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को दूसरे साइंटिस्ट जॉन बॉन न्यूमैन को सौंप दिया। इसके साथ साथ एक गुप्त सी चेतावनी दी कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाए तो बड़े ही भयानक परिणाम हो सकते हैं। मगर इस चेतावनी पर उतना गौर नहीं किया गया। जॉन बॉन न्यूमैन यूएसएस एल्ड्रिज नाम का एक ऐसा लड़ाकू जहाज बनाने में कामयाब रहे, लेकिन 12 अगस्त 1953 में आया वो रहस्यमय दिन जब इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा टेस्ट फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया। अचानक से हरे रंग की धुंध सामने आई और उस वॉरशिप को पलक झपकते ही अपने झपट में ले लिया और फिर कुछ देर के लिए वो गायब हो गया। एल बेलिक के मुताबिक यूएसएस एल्ड्रिज का अचानक से गायब हो जाना और कुछ घंटों बाद उसी जगह पर वापस आ जाना निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर के बदौलत हो पाया था। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो ये तकनीक पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है और इस तरह से ऑपरेट करती है कि किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस पर उस चीज के बजाय हमारे गैलेक्सी के सेंटर से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। सरल भाषा में समझा जाए तो सभी ट्रैकिंग डिवाइस के लिए यूएसएस एल्ड्रिज अदृश्य हो चुका था। पर चौंकने वाला खुलासा तो तब सामने आया जब एल बेलिक ने ये कहा कि वे जहाज कुछ घंटों के लिए गायब तो जरूर हुआ था, पर उसी दौरान वो जहाज एक सफर करके वापस आया था। सफर समय यात्रा का। जहाज के वापस आते ही कुछ सेलर्स आग में बुरी तरह से झुलस चुके थे और कुछ भयानक तरीके से बीमार हो चुके थे। कुछ सेलर्स तो उस जहाज के मैटर के साथ उस तरह जुड़ चुके थे कि मानो उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही शिप के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से एक हो चुका है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट में जो भी शामिल था उस हर एक शख्स की मेमोरी इरेज कर दी गई भविष्य में। पर फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि उनके दिमाग में उस प्रोजेक्ट की धुंधली यादें फिर भी बसी हुई थी और वही यादें एल बेलिक दुनिया को बता रहा था, वो सच्चाई जिसे बताने की पूरी कोशिश की गई थी। तो दोस्तों, एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या सच में जहाज ने टाइम ट्रेवल किया था या फिर ये कहानी सोच समझकर कहलाई गई है किसी के अपने फायदे के लिए? क्या यह मोटिवेशन हो सकता है इसके पीछे, या फिर उस एक्सपेरिमेंट के बाद ही एल बेलिक को डिमेंशिया डायग्नोस किया गया, जो भूलने से संबंधित मानसिक बीमारी है? अब वजह जो भी हो, कुछ लोग फिर भी मानते हैं कि ये एक असल सच्चाई है। पर असल सच क्या है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। शायद भविष्य में हम
इस विषय पर नई जानकारी पा सके, और तब तक के लिए ये एक्सपेरिमेंट एक राज ही बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताना, हम जानना चाहेंगे। और ऐसी ही साइंस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।